हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। आई एम योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 बॉटनी का, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इससे पहले हम एल्गी के बारे में 3 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिनमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स स्टडी किए थे, जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, हैबिटाट ऑफ एल्गी एंड देन थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, जिसमें हम एल्गी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस तरह से एल्गी को क्लासिफाई किया गया, उसकी एल्गी की क्लासेस के बारे में जानेंगे, ज़्यादा जानेंगे, और उनके साथ उनके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिजर्व फूड, ये सारी चीज़ें हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। First most comprehensive and authoritative classification of algae was given by F.E. Fritz 1935 and 1948 in his book The Structure and Reproduction of the Algae। तो जो फर्स्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और ऑथोरिटेटिव क्लासिफिकेशन था, मतलब जो कि ऐसा क्लासिफिकेशन जिसको मान्यता प्राप्त हुई थी और एक अच्छा क्लासिफिकेशन एल्गी का वो दिया गया था F.E. फ्रिट्ज के द्वारा, जो कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी है। एल्गी की स्टडी इन्होंने स्टार्ट की थी। तो 1935 एंड 1948 में इनकी एक बुक आई थी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। उसमें इन्होंने अपने वर्क को क्लासीफाई किया था, अपने क्लासिफिकेशन का जो वर्क था उसको इस बुक में क्लासीफाई किया था। तो F.E. फ्रिट्ज जानते हो कौन है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, और उन्होंने एक सबसे अच्छा, जो कि सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है, वो क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का। तो ये याद रखना कि किसने दिया था क्लासिफिकेशन। और भी क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो हम इसी को देखेंगे। तो इनकी क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या थी, किस बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया था, तो वो हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले था पिगमेंटेशन, कि कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, जेंथोफिल। आपने कई सारी पिगमेंट्स पढ़ रखी होंगी। प्लांट्स में मोस्टली कौन सी होती है, क्लोरोफिल, क्योंकि वो ग्रीन दिखते हैं। तो उसके भी फिर टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, इस तरह से। तो पिगमेंट कौन सी है उस एल्गी में, उसके बेसिस पे सबसे पहले उसको देखा जाएगा। फिर टाइप ऑफ फ्लैजेला, उसमें कौन से प्रकार के फ्लैजेला हैं, कितने फ्लैजेला हैं, ये भी देखा जाएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी है, ये देखा जाएगा। उसके बाद रिजर्व फूड क्या है, उनका रिजर्व फूड क्या है, जो कि वो रिजर्व रखते हैं, जैसे ऑयल है और अल्कोहल है, ये सारे रिजर्व फूड है, क्या उसका रिजर्व फूड। और फिर उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करती है वो एल्गी। तो ये क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्रिट्ज 11 क्लासेस ऑफ एल्गी आर एज फॉलोज। तो उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में बांटा था, और जो कि फर्दर आगे और भी ऑर्डर्स में डिवाइड हुई थी, लेकिन एल्गी तक क्लासेस तक हम पढ़ेंगे। तो 11 क्लासेस हैं एल्गी की फ्रिट्ज के अकॉर्डिंग। क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्रोमोमोनेनिडी, यूग्लेनोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी एंड इन द एंड रोडोफाइसी। तो ये 11 क्लासेस हो गई, जो कि फ्रिट्ज के द्वारा बताई गई थी। अब हम इन क्लासेस को एक एक करके इन डिटेल पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर की एल्गी हमें मिलती है। इनकी जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, और वो ग्रीन कलर की एपियर होती हैं एल्गी। तो एल्गी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पिगमेंट, क्लोरोफिल A एंड B, ये पिगमेंट है इसमें। इसके अलावा कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल, ये इतनी सारी इसमें पिगमेंट्स हैं। और फ्लैजेला इफ प्रेजेंट आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो 2 फ्लैजेला है अगर, तो वो अनइक्वल लेंथ के हैं, सॉरी इक्वल लेंथ के हैं, आर ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर की लेंथ है उन फ्लैजेला की। और रिजर्व फूड इसमें क्या है, स्टार्च इसका रिजर्व फूड है, इस एल्गी का स्टार्च इसका क्या है, रिजर्व फूड। इसमें कौन सा रिजर्व फूड मिलेगा, स्टार्च। थैलस, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, कॉन्यूबियल, फिलामेंटस, थैलोइड और साइफोनेसियस। तो इसमें डिफरेंट टाइप के थैलस हमें देखने को मिलते हैं। पहले तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, उसके बाद कॉलोनियल, कॉन्यूबियल, फिलामेंटस, थैलोइड, साइफोनियस। जो हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी टाइप्स देखे थे थैलस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो हमें इनमें मिल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के वेराइटी ऑफ फॉर्म्स होती है इसमें। सेल बॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, सेल बॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की सेल बॉल बनी हुई होती है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन,
तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर तरह के मिलते हैं। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं हमें। वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल ये तीनों तो मिलते ही हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस ये भी देखने को मिलते हैं। अभी आपको आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस नहीं पता होंगे। तो आइसोगेमस होता है वो टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट तो प्रेजेंट होंगे। तो आइसोगेमस में जो मेल और फीमेल गैमेट है उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। वो इक्वली उनका मूवमेंट, उनका साइज होगा, फ्लैजिला वगैरह सब सेम दिखने में होंगे। आइसो का मतलब है सेम, तो देखने में सेम होंगे, लेकिन जो मेल गैमेट होगा बहुत फास्ट मूव कर रहा होगा और वो बहुत फास्ट मूव करेगा और जो फीमेल गैमेट होगा वो स्लो। इसके बाद जो एनाइसोगेमस है उसमें जो मेल गैमेट है वो स्मॉलर होगा और फीमेल गैमेट बड़ा होगा और मेल गैमेट मूव कर पा रहा होगा अच्छे से और फीमेल गैमेट कम मूव कर पा रहा होगा। तो ये एनाइसोगेमस हो गया। और ऊगेमस है, इसमें बहुत बड़ा फीमेल गैमेट होता है और वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है, सिर्फ मेल गैमेट ही मूव करता है। तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस समझ में आ गए होंगे आपको। अब नेक्स्ट हम क्लास देखेंगे जेंथोफाइसी। पिगमेंट, इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, ई और बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। तो ये इतनी पिगमेंट्स हैं इसमें। फ्लैजिला, इसमें 2 फ्लैजिला हैं लेकिन वो अनइक्वल लेंथ के हैं। क्लोरोफाइसी में हमने देखा था इक्वल लेंथ के और जेंथोफाइसी में है अनइक्वल लेंथ के। रिजर्व फूड है ऑयल। रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आइसोगेमस टाइप का। सेल बॉल, पैक्टिक सब्सटेंस विद लिटिल सेल्यूलोज। सेल बॉल में पैक्टिक सब्सटेंस मिलते हैं, पैक्टिन की बनी हुई होगी और थोड़ा सेल्यूलोज, थोड़े अमाउंट में सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होगा। तो ये हो गई जेंथोफाइसी। अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम, क्लास 3rd। ये है क्राइसोफाइसी और इसको बोलते हैं ब्राउन और ऑरेंज एल्गी। तो इसकी पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और फाइकोक्राइसिन। ये इसकी क्राइसोफाइसी की फाइकोक्राइसिन है मेन पिगमेंट और इसको बोलते हैं ब्राउन या ऑरेंज एल्गी। ये ऐसे कलर की अपीयर होती हैं ये एल्गी, ब्राउन और ऑरेंज। नेक्स्ट फ्लैजिला, इसमें 2 फ्लैजिला हैं, वो इक्वल या अनइक्वल लेंथ के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एल्गी। डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। रिजर्व फूड है क्राइसोलेमिनेरिन एंड ल्यूकोजिन। ये 2 रिजर्व फूड हैं इसमें। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली मिलता है, कभी कभार कुछ एल्गी में मिल जाता है और अगर प्रेजेंट है तो आइसोगेमस टाइप का प्रेजेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं तो ये एसेक्सुअली और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती हैं ये वाली एल्गी। सेल बॉल, सिलिसिफाइड और कैल्सिफाइड नॉन सेल्यूलोजिक। सेल्यूलोज नहीं प्रेजेंट होता है, सिलिका और कैल्शियम की बनी होंगी। सिलिसिफाइड और कैल्सिफाइड सेल बॉल होगी। नेक्स्ट क्लास 4th बेसिलेरियोफाइसी, और ये इनको बोलते हैं बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स को डायटम्स, येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो आपको ये नाम भी याद होनी चाहिए कि येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, और इसके अलावा ये डायटम्स भी इम्पोर्टेंट टर्म है तो ये याद रखना। नेक्स्ट बेसिलेरियोफाइसी के बारे में देखेंगे। पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, फिकोजेंथिन, डायटोजेंथिन, ये डायटम्स से आई है ये पिगमेंट, तो ये याद रखनी पड़ेगी। डाइडिनीजेंथिन। और फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिला है। फूड, रिजर्व फूड है फैट एंड वॉल्यूटिन। रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और ऑक्जोस्पोर। तो ये गैमेट फॉर्मेशन या फ्यूजन से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और ऑक्जोस्पोर फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट सेल बॉल, पैक्टिक सेल बॉल है, सिलिसिफाइड है और वेरियसली ऑर्नामेंटेड है, मतलब और उसमें ऑर्नामेंटल टाइप की कुछ सब्सटेंसेस भी लगे होंगे जो कि हमें देखने में, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट, इस तरह से ऑर्नामेंटेड होगी वो। तो ये होगी बेसिलेरोफाइसी। 4 क्लासेस देख ली हमने। अब नेक्स्ट क्लास 5th, ये है क्रिप्टोफाइसी। इसको ब्राउन और रेड एल्गी बोलते हैं। इसमें पिगमेंट है जेंथोफिल, मेन पिगमेंट जेंथोफिल। नेक्स्ट फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होंगे जो कि अनइक्वल लेंथ के होंगे। रिजर्व फूड है स्टार्च या ऑयल और रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली मिलेगा और अगर प्रेजेंट होगा तो आइसोगेमस टाइप और नहीं तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास 6th, ये है डाइनोफाइसी। इसको बोलते हैं ब्राउन और रेड एल्गी। पिगमेंट है जेंथोफिल। फ्लैजिला 2 फ्लैजिला है, स्टार्च या फैट इसका
रिजर्व फूड है। सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे अगर हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली मिलेगा और प्रेजेंट है तो आइसोगेमस टाइप का, और सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। और क्लास 7th है क्लोरोमोनेनी। इसमें मेन पिगमेंट जेंथोफिल और फ्लैजेला 2 है और वो इक्वल हैं, इक्वल लेंथ के होंगे। रिजर्व फूड है फैट एंड ऑयल, और रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होंगे। रिजर्व फूड फैट एंड ऑयल, तो ये हो गया क्लोरोमोनेनी, क्लास 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास 8 यूग्लेनेनी, यूग्लेनोफाइसी, जिसका हमने पहले नाम देखा था जब हम चार्ट पढ़ रहे थे तब। तो यूग्लेनेनी या यूग्लेनोफाइसी की मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल, फ्लैजेला 1 या 2 हो सकते हैं। रिजर्व फूड है पैरामाइलोन, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, और रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यू फॉर्म्स एंड ऑफ आइसोगेमस टाइप। कुछ मेंबर्स में मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आइसोगेमस टाइप का होगा, बाकी मेंबर्स में सिर्फ एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होगा। नेक्स्ट क्लास 9th फियोफाइसी, पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड सी, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन, तो ये पिगमेंट्स हैं इसमें। रिजर्व फूड है मैनिटॉल, जो कि अल्कोहल है, लेमोनेरिन, जो कि पॉलीसैकेराइड है, और फैट। रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंज फ्रॉम आइसोगेमस टू oogamous टाइप। आइसोगेमस भी हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या oogamous भी हो सकता है। फ्लैजेला 2 फ्लैजेला है, लेटरल या सब एपिकल। सेल वॉल सेल्यूलोजिक विद एल्जिनिक एंड फ्यूसिनिक एसिड, तो सेल वॉल में सेल्यूलोज सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, और उसमें एल्जिनिक और फ्यूसिनिक एसिड प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्लास 10th रोडोफाइसी, पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और डी, और बीटा कैरोटीन, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन, तो ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है रोडोफाइसी को, और इनको बोलते हैं रेड एल्गी। तो फ्लैजेला इसमें एब्सेंट है। रिजर्व फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च, रिप्रोडक्शन है एडवांस्ड oogamous टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। और सेल वॉल के बारे में देखेंगे हम, तो आउटर सेल वॉल विद पैक्टिक एंड इनर सेल्यूलोजिक, दो सेल वॉल होंगी, आउटर एंड इनर। तो आउटर सेल वॉल होगी पैक्टिक और इनर सेल्यूलोजिक होगी। नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास है जो कि 11th है, जो कि मिक्सोफाइसी, पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, मिक्सोजेंथिन एंड मिक्सोजेंथोफिल, ये इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। फ्लैजेला एब्सेंट है, इसमें फ्लैजेला नहीं होंगे। रिजर्व फूड है साइनोफाइशियन स्टार्च रिजर्व फूड है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीमर्स की सेल वॉल बनी हुई होती है मिक्सोफाइसी में। तो ये हमने पूरी 11 क्लास कंप्लीट कर ली है अपनी एल्गी के क्लासिफिकेशन की। इनमें फर्दर ऑर्डर्स प्रेजेंट होंगे, तो ये आप क्लासेस के ये जो कैरेक्टर्स हैं वो भी याद रखना, और इनके नाम याद रखना। जो निकनेम है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, येलो एल्गी और डायटम्स, ये सारे नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एल्गी से रिलेटेड। तो ये हमारी यूनिट 3 चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की, आप कंप्लीट करना फाइकोलॉजी यूनिट, नोट्स बनाते जाना साथ साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।